और चलो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने हूं, जो ट्रैकमैन की पोस्ट है। आप लोगों को पता होगा अपनी 1 लाख पोस्ट में से करीब करीब 30-40 हजार से ज्यादा पोस्ट तो आप लोगों की ट्रैकमैन की ही है। तो अगर उन पोस्ट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा उन लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है या फिर उन लोगों को डिमोटिवेट किया जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों के पास भी आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है। उसने बोला है कि भाई सर कुछ यूट्यूबर है वो ट्रैकमैन को बहुत डिमोटिवेट करते हैं, अब ज्वाइन करने से डर लगता है, ऐसा लगता है कि छोड़ दूं। और ये एक मैसेज नहीं है, ऐसे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो परेशान है। मैं आप लोगों को आज इस जॉब के बारे में बताऊंगा कि क्या रियलिटी है, सच में आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे और निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप के डिसीजंस बहुत अच्छे से ले लोगे अगर आपने ये वीडियो देख ली तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अब मैं बात करता हूं कि कितनी ज्यादा बुरी ये जॉब है, जिस तरह की इसके बारे में बात हो रही है। देखिए हम स्टार्टिंग से बच्चों को मोटिवेट करते आ रहे हैं, क्योंकि इस बेरोजगारी के दिनों में, ये बेरोजगारी का जो टाइम चल रहा है, इसमें आपके पास एक जॉब का होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपके पास कोई बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मान लीजिए आपके पास कोई सामने ऑप्शंस है, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो परमानेंट आपकी जॉब लग चुकी है, मतलब वो ये कह रहे हो कि हाँ भाई आपकी जॉब परमानेंट है, आप इस चीज को छोड़ दो, ठीक, तब आप इस जॉब को छोड़ सकते हो। अदरवाइज मैं खुद ऐसे एक बच्चे का एग्जांपल दे सकता हूं जो मेरे सामने की खुद की बात है। उसने 2018 ग्रुप डी का ज्वाइनिंग छोड़ दिया। पहली बात तो उसने 2 बार ज्वाइन नहीं किया, तीसरी बार जब ज्वाइनिंग लेटर आया उसने ज्वाइन किया, फिर 10 से 15 दिन बाद उसने जॉब छोड़ दी। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज भी वो बच्चा बेरोजगार है। बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये बात उसको आज फील होती है कि उस टाइम पे अगर वो ज्वाइन कर ले, आज वो बंदा प्राइवेट के लिए भी बोलता है कि प्राइवेट में ही कहीं हो जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब तक आपके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना हो सामने, आप जॉब मत छोड़ना किसी के भी कहने से। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं ये कितनी ज्यादा बुरी है, इसके भी आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बुरी है, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक की है, या आपने आईटीआई की है, आपने 12th किया है और उसके बाद आप लोगों को ये जॉब मिली है, इवन 70 से 80% बीटेक वाले भी, अगर टॉपर्स को छोड़ दिए गए, जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको छोड़ दिए गए, तो 70 से 80% जो बीटेक कॉलेजेस भी हैं उनके भी एवरेज पैकेज अगर जाके देखोगे तो 30,000 रुपए के आसपास आते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से। और अगर मैं बात करूं डिप्लोमा कॉलेजेस के तो एवरेज पैकेज 15,000 रुपए भी नहीं होगा, और आईटीआई कॉलेज की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरह के मतलब कुछ टॉपर्स को अगर छोड़ दिया जाए तब जाके वहां पे प्राइवेट कंपनीज में आप लोगों को जॉब मिलती है, और उसके बावजूद भी आपकी जॉब की कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सैलरी है और कितना वर्कलोड है, ये जो जिसने जॉब की होगी, जिसने प्राइवेट जॉब की होगी उसको पता होगा। मैं खुद करके आ रखा हूं, मुझे खुद को पता है कि भाई किस तरह की सिचुएशंस होती हैं। आप लोगों को मैं इस चीज को गारंटी दे रहा हूं, जिस तरह से बंदा लाइन पे खड़ा होता है ना, मान लीजिए जो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां पे लाइन पे 8 घंटे वो खड़ा रहता है, बैठने के लिए स्टूल भी नहीं होता है उसके पास। 8 घंटे वो अपनी पूरी शिफ्ट में, बस वो लंच का टाइम जो है वो उससे छोड़ दो, टी टाइम छोड़ दो, उसके अलावा वो पूरे टाइम अपनी लाइन पे खड़ा रहता है। कन्वेयर बेल्ट्स आती रहती हैं और उसको पूरे टाइम अपने नट बोल्ट कसते रहने, ना कुछ स्किल्स आनी है ना कुछ आना है, उससे आप 100 गुना बेहतर हो। और उसके बावजूद भी वो 2 साल जॉब कराएंगे, और वो भी अप्रेंटिसशिप के पीरियड में आधा कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है, कुछ अपनी तरफ से देते हैं। आप लोगों को 2 साल बाद वो निकाल देते हैं या रखते भी हैं, तो आप लोग इतना रो के कि भैया इतने ही सैलरी पर रख लो। जो वो 12-15 हजार रुपए दे रहे थे, उस 12-15 हजार रुपए में ही वो आप लोग हाथ जोड़ते हैं उनसे कि रख लो, तब भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास वैकेंट नहीं है सीट। और यहां आपकी जो सीट है वो बिल्कुल कंफर्म है, आप 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी निश्चित तौर से बड़ी ही आसानी से उठाने वाले हो। मैं आप लोगों को कह रहा हूं 30+ और 35 के आसपास भी सैलरी उठाते हैं। और यहां पे आप लोगों को जो डिफिकल्ट काम थे ना, बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट काम थे, आज वो रेलवे में किस तरह से हो रहे हैं वो सबको पता है। आप लोग जाके देखोगे तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जैसे कि मान लीजिए जेई है या ये ट्रैकमैन वगैरह है, कई जगह पे काम चल रहा होता है, काम कुछ और लोग कर रहे हैं, वहां पे आप लोग खड़े होकर सिर्फ देख रहे होते हो किस तरीके से काम हो रहा है, या उनको सुपरवाइज कर रहे होते हो। बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट वाले काम है वो हर जगह किस तरह से हो रहे हैं वो सबको पता है, तो आप एक बार जाके देखिएगा जरूर। दूसरी चीज,
ये चीज आप लोगों को पता चल गई कि 70 से 80% जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनसे आप बेहतर हो। देखो 20% को छोड़ो, उस लायक आपने अगर चीजें की होंगी। और दूसरी चीज ये मत समझिए ये आपका अंत नहीं है, आप रेलवे के अंदर आ गए हो ना। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कितनी ज्यादा चीजों का फायदा होने वाला है। आप सिर्फ रेलवे के अंदर आए हो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप कितना ज्यादा उस चीज से फायदा उठा सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका ये तो हो गया प्राइवेट जॉब से आप बहुत बेहतर हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी है उससे आप बहुत ऊपर हो, क्योंकि इस टाइम पे आप खुद सोचो 1 करोड़ कितने लाख स्टूडेंट आपके साथ थे और आप उनमें से चुनिंदा लोग हो जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो आप अपने आप को उनसे बेहतर समझो, उनसे कम मत समझो। दूसरी चीज, आगे जो वैकेंसी आने वाली है आप धुरंधर कैटेगरी हो, आप क्रीम हो, आप उससे पहले सिलेक्शन लेके दिखाओगे। बस आपके हाथों से किताबें नहीं छूटनी चाहिए। थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर आपने रिवीजन भी किया तब भी आप निश्चित तौर से अच्छे सिलेक्शंस लेके जाओगे। और ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और एक बात मैं बताऊं, 102 से ज्यादा तो छुट्टियां आपके पास होंगी, करीब 100-102 तो आपके पास छुट्टियां होंगी। हिसाब लगा लेना, बता देता हूं ऐसे सिंपल सा आप देख लीजिए। अगर छुट्टियों की भी बात करोगे तो देखो 52 हफ्ते तो निश्चित तौर से हो ही गई। अगर मान लो आप ड्यूटी करने जा रहे हो 8 किलोमीटर दूर अपने हेडक्वार्टर से, तो फिर आपको सैटरडे संडे भी ऑफ मिलेगा। तो आप लगा लीजिए बहुत सारी जॉब में सैटरडे संडे भी ऑफ मिलता है। तो 52 दूनी 104 तो सिर्फ ये वाले हो गए। और उसके अलावा आप लोगों के पास 30 जो LAP हैं वो हैं, ठीक है, LHAP हैं 20, उसके अलावा 10 CL है। इसके अगर आप देखेंगे तो आपको 365 दिन में से काम ही कितने दिन करना है, आप 1/3 डेज तो घर पे ही रहने वाले हो। तो ये आप लोगों की हो गया। दूसरी चीज, मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आपको फी की टेंशन हो रही थी, 27,000 रुपए साल एक बच्चे का, मतलब 54,000 रुपए 2 साल। 2 बच्चे हैं आपके तो पर ईयर 54,000 रुपए आपको गवर्नमेंट देगी, आपकी वो वाली टेंशन खत्म होगी। मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट देगी, वो टेंशन आपकी खत्म हो गई। अब आप लोग इतनी सिक्योरिटी के अंदर आ गए हो एक बेरोजगारी से उठ के, तो ये बहुत हद तक बेहतर चीज है, आप बेकार नहीं हो। दूसरी चीज, ट्रैकमैन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ट्रैकमैन की ही जॉब करने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपने अगर ये ज्वाइन किया है तो आप सिर्फ ट्रैकमैन ही बने रहोगे। ये ट्रैकमैन गेट पे भी काम करते हैं। अब गेट पे जो ट्रैकमैन काम कर रहे हैं उन लोगों को पढ़ने के भी अच्छे अवसर मिलते हैं, ठीक है। ये लोग भी ऐसा नहीं है कि पूरे 12 घंटे जॉब करके आ रहे हैं। अरे 8 घंटे के बाद 16 घंटे तो आपके पास है, तो उन 16 घंटे में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। आप 3 से 4 घंटा दीजिए, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप निकल जाएंगे। जरूरी है क्या यही लोग गेट पे काम कर रहे हैं, यही लोग ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, जगह जगह आप जब जाएंगे वहां, आप अगर ढंग से बात करते हैं, अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर से बोलते हैं जो आपके हैं, आप जाके जब उनसे कहेंगे कि सर मेरे को ये स्किल्स है, मैंने बीटेक किया हुआ है, ये है, अगर सर पॉसिबल हो यहाँ पे कोई वैकेंट पोस्ट हो तो आप देख लीजिए, अगर होगी तो वो आपको वहां पे रख लेंगे। गेट पे वैकेंट पोस्ट होगी, आपको गेट पे रख लेंगे। तो ये सब तब होगा ना जब आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं 2018 में सेम यही वाली सिचुएशंस बन रही थी। वहां तो वैकेंसी आ भी रखी थी, पेपर भी हो रहे थे, लेकिन अभी तो वैकेंसी आई भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ALP आएगी, मैं ग्रुप डी छोड़ देता हूं, ALP निकाल लूंगा, तब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अगर हाँ भैया आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके पास 2-3 साल हैं और, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज मेरा मानना रहेगा ज्वाइन कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम 2-3 घंटे देने के बाद भी एग्जाम निकाल दोगे। 2-3 घंटे अगर डेली दोगे निश्चित तौर से, और आपके पास सही गाइडेंस है जिसके लिए हम खड़े हैं यहाँ। आप लोगों को अगर सही गाइडेंस मिल गई ना, देखो इतना पढ़ के तो दुनिया सिलेक्शन लेती है, आप लोग इतना पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपके पास बेहतर गाइडेंस है तो। और वही काम हम लोग करते हैं। अगर आपके पास बेहतर गाइडेंस होगी, आप निश्चित तौर से सिलेक्शन लोगे। और आप क्रीम हो, इस चीज को मान लो, क्योंकि आप करोड़ों बच्चों में से यहां पे छट के आए हो। तो अगर आपके पास कोई, इसका कंक्लूजन यही है, अगर आपके पास कोई भी बेहतर ऑप्शन है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन या बेहतर ऑप्शन नहीं है, देन आप इसके लिए जाइए। क्योंकि ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूं, आज वो बच्चे रोते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ग्रुप डी की जॉब होती तो कम से कम आज बहुत अच्छा हम खासा कमा रहे होते। कोविड में भी उन लोगों के पास कितना अच्छा खासा, जिन्होंने ज्वाइन किया था अच्छा खासा चल रहा था, इतना ज्यादा काम भी नहीं था, सारी चीजें थी। तो देखो काम तो हर जगह करना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट में चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट में चले जाओ, काम तो हर जगह करना पड़ेगा। फ्री की सैलरी कोई नहीं देने वाला, ये आप समझ लीजिए। हर चीज को काम, अगर गवर्नमेंट सैलरी देगी तो वो काम कराएगी, लेकिन ये निश्चित है इसी काम को अगर प्राइवेट वाले से कराया जाए तो वो 10-15 हजार रुपए में करने तैयार हो जाएगा। आप खुशनसीब हो, आपने एग्जाम निकाला है,
इस चीज को आप समझिए। आपने एग्जाम निकाला है तो उसके टैलेंट के बेस पे अगर आपको 30-35 हजार रुपए मिल रहे हैं, देन आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट जॉब से बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ये। आप एक दिन, अगर मैं इतना कह रहा हूं ना, एक दिन आप दिहाड़ी पे जाइए जहां मकान बन रहा हो कहीं, या कहीं मिट्टी बन रही हो, सड़क बन रही हो, उससे ये 10 टाइम्स हल्का काम है, ये आप समझ लीजिए। जो वहां पे ऊपर चढ़ चढ़ के आप पराठे पहुंचाओगे, मसाला बनाओगे, ये उससे ये कई गुना हल्का काम है। और अभी तो ये आप लोगों को और भी ज्यादा बेहतर है कि आप गर्मियों में हो। अगर ये विंटर में होता तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता, क्योंकि वहां पे तो अकेला एक बंदा इधर जाता है, एक बंदा उधर से आता है, फिर जाके मिलते हैं अकेले अंधे। अभी आप लोगों को आदत हो जाएगी, पूरी गैंग आप लोगों के साथ काम करेगी। अगर गैंग में भी है, आपके साथ सीनियर्स भी रहेंगे और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं सब लोग। अगर आप सही से बिहेव करोगे, आप लोगों का अगर बोलने चालने का तरीका अच्छा है, तो सब लोग आप लोगों से अच्छे से ही बात करेंगे। पूरी एक फैमिली है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी। आपसे ऊंची पोस्ट पे भी कोई बंदा है ना, और वो संविदा पे है उस पे, तब भी ये लोगों से आपकी ज्यादा वैल्यू होगी। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको कहना है उनको कहने दो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप ज्वाइन करिए। अगर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उस जॉब को ज्वाइन करिए जो आपके पास है। अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता है कि जो एएलपी वाली वैकेंसी है वो 2 साल में कंप्लीट होगी, 1 साल में होगी। देखो, होने को हो जाए 1 साल में ही, लेकिन पता नहीं है ना। आरपीएफ कब आएगा कोई पता नहीं है, जेई कब आएगा कोई पता नहीं है। इसलिए अगर आपके पास एक परमानेंट सॉल्यूशन आ गया है, जिससे आप 30-35 हजार रुपए अपने बच्चों का, मेडिकल फैसिलिटीज, छुट्टियां, ये सारी चीजें कर सकते हो, तो क्यों नहीं ज्वाइन करना है? क्या डर लग रहा है? क्यों पढ़े थे 3 साल फिर? ठीक है गाइस, तो मेरा मानना यही रहेगा कि देखो, जब आप वहां पहुंचोगे तो आप लोगों को सारी चीजें होंगी। इन चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये डिमोटिवेट तब भी कर रहे थे जब आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ था, तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बिल्कुल टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर शिद्दत से स्थान लिया है और आपके पास एक बेहतर गाइडेंस है, तो आप सिलेक्शन लोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिए हैं, इस चीज की हमें पता है, हमने देखा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने ज्वाइन कर लिया मान लीजिए, तो आप बाकी लोगों से अलग कैटेगरी में चले जाओगे, क्योंकि आप खुद समझिए, आपको जीडीसी देने का मौका मिल रहा है, आपको एलडीसी देने का मौका मिल रहा है। जो ओपन रिक्रूटमेंट है उससे कई गुना कम कंपटीशन वहां पे आप लोगों को मिलेगा, और आप लोग ही निकालने वाले हो उन कंपटीशन को। जिसने 2018 में सिलेक्शन लिया है, अगर आज जीडीसी आ जाए तो उससे आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, आप लोग निकालने में ज्यादा सक्षम हो। इसलिए मेरा मानना यह है कि एक अलग कैटेगरी में आप लोग आ गए हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी से बाहर हो, और आपके पास बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं। तो मेरा मानना तो यही रहेगा कि भैया आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके बावजूद भी देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिसके पास जॉब नहीं होती है उसको लगता है जॉब मिल जाए, जिसके पास जॉब हो गई उसको लगता है कि यार ये नहीं ये मिल जाए, फिर ये मिल गई तो वो सोचता है घर के पास मिल जाए। संतुष्ट कोई भी नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर से भी अगर पूछोगे तो आईपीएस ऑफिसर कहता है यार 4 मार्क्स और हो जाते, 2 मार्क्स और हो जाते, या रैंक, सिर्फ मेरी रैंक 104 थी, अगर मेरी रैंक 98 आ जाती तो मुझे आईएएस मिल जाता। आईएएस से पूछोगे वो कहेगा अरे यार होम कार्डर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, यार यूपी लेना था मुझे तो ये अंडमान निकोबार भेज दिया। तो संतुष्ट अपनी लाइफ में वही है जिसने सोच लिया है। अदरवाइज तो आप लोग समझ सकते हो, हर किसी को कुछ ना कुछ कमी है, और हर आपको कुछ भी मिल जाएगा उसमें कमी दिखेगी ही। इसलिए अभी जो मिला है, जो भगवान ने और आपकी मेहनत ने आपको दिया है, उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद आगे बेहतर के लिए आप लोग तैयार रहिए। हम लोग भी आपके साथ हैं। एएलपी की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए कराएंगे। आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी से निकल गए हो, आप लोग क्रीम हो, 80% प्राइवेट जॉब से आप बेहतर हो, आपके पास एक अच्छी सैलरी अपॉर्चुनिटी है, आपकी सिक्योरिटी है जॉब की, आपकी श्योरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मानना बस यही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन वीडियो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, बाकी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, हम लोग उस बात को रखेंगे। बाकी एएलपी के लिए न्यू टारगेट्स दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं देन ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन पर टेस्ट लगा सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल
ख्याल रखिएगा। हम लोग स्टार्टिंग से आपको मोटिवेट करते आ रहे हैं, आगे भी आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। लगातार चीजें जितनी हमें बेहतर नॉलेज है वो हम आपको दे पाएंगे, और उससे बेहतर आप लोगों के एक्सपीरियंस भी हमारे पास आते रहते हैं, जिन्हें हम आप लोगों के साथ ही शेयर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और वो स्टूडेंट हमें लगातार कॉन्टेक्ट भी कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिससे कि जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं वो लोग ज्वाइन कर पाए। और एक बात और याद रखना, जिनके सिलेक्शन नहीं हुए ना, वो भी आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप किसी तरीके से छोड़ो और वो सीट फिर उनको मिल जाए। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ज्वाइन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए।